Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. तो भगवान शिव की नगरी काशी, महादेव की नगरी काशी, जहां दुनिया के कोने कोने से सनातनी अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और सनातनी आस्था की पवित्रता और काशी के पौराणिक और सांस्कृतिक चरित्र को बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला है काशी में धड़ल्ले से चल रही नॉनवेज दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का फैसला। साधु संत इस फैसले से बेहद खुश हैं, वहीं मुस्लिम समाज में इस फैसले को लेकर बेचैनी दिख रही है। मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। काशी से मीट मछली की दुकानें होंगी आओ। मंदिरों का शहर, नॉनवेज दुकानें, जिला बदल। जी हाँ, वो शहर जहां साक्षात शिव विराजते हैं, जो भोलेनाथ के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, जिसके कण कण में शंकर का वास है, जो सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। उसी शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए वाराणसी नगर निगम ने एक अहम फैसला लिया है। काशी को नॉनवेज मुक्त बनाने का फैसला, शहर की सीमा के अंदर से मीट, मांस और मछली की दुकानें बंद करने का फैसला, मीट, मांस और मछली की दुकानें काशी से बाहर करने का फैसला। नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से इस फैसले पर मुहर लगी है कि मीट, मांस और मछली की दुकानों को काशी से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। काशी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 6 महीनों के भीतर शहर में चल रही सभी नॉनवेज दुकानों को शहर की सीमा के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए 5 जगहों को चुना गया है। शहर के अंदर चल रही मीट और मछली की दुकानों को रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। ये 5 स्थान शहर की सीमा से लगते हुए हैं, जिससे लोगों को कोई असुविधा भी नहीं होगी और उनका व्यापार भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। सर्वसम्मति से मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। इस फैसले का मतलब है शिव की नगरी काशी में न तो अब मांस मिलेगा और न ही मछली। इस बारे में प्रस्ताव तो साल भर पहले ही आ गया था, लेकिन उस पर अमल अब हुआ है। साधु संत और सनातनी इस फैसले से बेहद खुश हैं। निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय कदम है बनारस नगर निगम का। जिस तरह से वहाँ निर्णय आया है कि बनारस विश्वनाथ मंदिर से आसपास क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ की पावनता, पौराणिकता और शुद्धता, शुचिता के लिए इन्होंने जो ऐसा कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है। मैं दिल से आभार व्यक्त और साधुवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, सराहनीय निर्णय लिया है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू जनमानस इनको सराहना कर रहा है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर नई सड़क पर बड़ी संख्या में नॉनवेज दुकानें चलती हैं। विश्वनाथ मंदिर से ही 2.5 किलोमीटर दूर रेवड़ी तालाब इलाके में भी दर्जनों नॉनवेज दुकानें संचालित होती हैं, लेकिन अब ये सभी दुकानें शहर से बाहर तय जगहों पर शिफ्ट कर दी जाएंगी। नगर निगम के इस फैसले से त्योहारों के दौरान मीट मछली का कारोबार करने वालों को होने वाली दिक्कतें भी दूर होने की बात कही जा रही है। मुस्लिम समाज इस फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहा है, वो भी सुन लीजिए। जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए। ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहां तीर्थ स्थल है। सबकी सहमति से होगा, जहां सरकार भेजेगी वहां हम लोग जाया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो सभी के लिए ना है कि केवल मेरी दुकान नहीं है, पहले पूरी सारी दुकानें हटेगी, हमारी भी हटेगी। इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर भी नॉनवेज बिक्री को पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। वृंदावन में भी नॉनवेज बिक्री पर बैन है। इन शहरों में ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी तक प्रतिबंधित है। अब काशी में भी नॉनवेज दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। काशी बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा की पवित्र नगरी है। यहाँ अनगिनत देवी देवताओं के प्राचीन स्थल हैं, जिनके दर्शन और पूजन के लिए हर दिन देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं।
ऐसे में उनकी धार्मिक भावनाओं, आस्था और काशी के पौराणिक और सांस्कृतिक चरित्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिहाज से इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज से 1.5 साल पहले के संभल और आज के संभल में जमीन और आसमान जितना फर्क दिखता है, और अभी अंतर और बढ़ने वाला है, क्योंकि योगी का बुलडोजर संभल की सनातनी पहचान को लौटाने के मिशन में निरंतर लगा हुआ है। अब संभल में वर्धमार नदी को पुनर्जीवित करने का जिम्मा योगी के पहलवान ने अपने कंधों पर उठा लिया, और इसके लिए उसे डेडलाइन मिली है महज 240 घंटों की। देखिए शुरुआती घंटों में बुलडोजर ने अपने मिशन को कहां तक पहुंचाया और कैसे योगी की भागीरथ प्रतिज्ञा को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम ये महाबली कर रहा है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। संभल में मंदिर मिलकर तीर्थ स्थल खोज निकाले, 19 कूपों को ढूंढ निकाला। अब प्राचीन नदी से कब्जा हटाने का काम शुरू हो गया। इसके लिए योगी का बुलडोजर अब सड़क पर नहीं नदी में उतरने वाला है। संभल में बहने वाली ऐतिहासिक वर्धमार नदी से अवैध कब्जा हटने वाला है। अवैध अतिक्रमण की बखिया उधेड़ने वाली है। अब योगी का बुलडोजर सिर्फ दौड़ेगा नहीं बल्कि तैराकी करके भी दिखाएगा। सनातनी संभल की वर्धमार नदी में फिर से आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। नदी को फिर से जिंदा करने के लिए योगी ने बुलडोजर को केवल 10 दिन का वक्त दिया है। 14 किलोमीटर लंबी वर्धमार नदी के पुनरुद्धार के लिए बुलडोजर के पास सिर्फ 10 दिन है, यानी 240 घंटे। इन 10 दिनों में से एक दिन आज का बीत चुका है, यानी अब अगले 9 दिनों में प्रशासन को नदी को पुनर्जीवित करना है। और देखिए कैसे एक आध बुलडोजर नहीं, बुलडोजरों की पूरी टोली नदी की जगह पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने में जुट गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बुलडोजर नदी को उसका अस्तित्व वापस दिलाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। और एक कार्य निरंतर मानसून से पहले हमें कंप्लीट करना है, जिससे मानसून में नदी का पानी पर्याप्त। ड्रोन की निगरानी बता रही है कि योगी अवैध कब्जाधारियों को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि नदी को पाट कर यहां अतिक्रमण कर दिया गया था। नदी के कैचमेंट एरिया में धड़ल्ले से खेती बाड़ी कर मुनाफा अपनी जेब में डाला जा रहा था। लेकिन संभल के जिला अधिकारी और एसपी के बिश्नोई की मौजूदगी में बुलडोजरों की सेना ने खुदाई शुरू कर दी। इसके लिए बाकायदा वहां पंडित जी बुलाए गए। मंत्रोच्चार के बीच डीएम अंकित अग्रवाल ने नारियल फोड़ा। कन्याओं की मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। बावड़े से खुदाई कर वर्धमार नदी के पुनरुद्धार के कार्य का उद्घाटन किया। 10 दिन बाद जिस जगह अभी मिट्टी दिखाई दे रही है, वहां वर्धमार नदी बहती दिखाई देगी। ये गुन्नौर और जुनावई से होकर गुजरते हुए आगे चलकर महावी नदी में मिल जाएगी। इस पर संभल के हिंदुओं में जहां सनातनी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो सुनिए वहां के मुस्लिम समाज का क्या कहना है। जो ट्रेंड चलने लगा है उसमें हमारे संभल के अंदर, संभल सहित उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और मज़ार को लगातार टारगेट करके जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे हम लोग हताहत हैं। इसकी शुरुआत वैसे योगी प्रशासन ने 5 जून को संभल के बाघव गांव में चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ की मजार को गिराकर शुरू कर दी थी, क्योंकि इस दरगाह को वर्धमार नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से बनाया गया था। बीते 48 घंटों में संभल में 3 अवैध कब्जों को ढाया गया है। चमन शाह की दरगाह से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई। उसके अगले ही दिन यानी 6 जून को बुलडोजर कसेरुआ में अवैध मुस्तफा कादरी की मस्जिद पर चला, जिसके बचे हुए काम को आज पूरा किया गया।
और अब वर्धमान नदी को जिंदा करने के लिए बुलडोजर काम पर लग गए। संभल में अवैध कब्जा मिट रहा है तो सांसद को लग रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। संभल में ताबड़तोड़ एक्शन बता रहे हैं कि संभल की असल पहचान लौटाने का जो प्रण योगी ने लिया है उसे वो जल्द ही पूरा करके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरिद्वार में बिरयानी नहीं, सिर्फ पुलाव चलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। धर्म नगरी हरिद्वार में यूं तो मांस और शराब की बिक्री नगर निगम क्षेत्र में ऑलरेडी बैन है, मगर अब खाद्य पदार्थों के नाम को लेकर भी एक नया विवाद शुरू हो गया। अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में साधु संतों ने एक मुहिम को चलाया है। इसके तहत वेज बिरयानी के नाम से चल रहे ठेलों पर अब वेज पुलाव के पोस्टर लगाए गए। आखिर क्यों बिरयानी की साधु संतों ने घर वापसी करवा दी है, रिपोर्ट देखिए। तीर्थ नगरी हरिद्वार में खाने पीने की चीजों के नामों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद की वजह है बिरयानी। हरिद्वार में जिन दुकानदारों और ठेलों पर वेज बिरयानी के बोर्ड या पोस्टर लगे हुए हैं, साधु संत उन्हें हटाकर वेज पुलाव के स्टिकर चस्पा कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, बिरयानी की घर वापसी करना। तीर्थ नगरी की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक मर्यादा को कायम रखना। ये बिरयानी शब्द क्यों, सवाल ये आता है। जो वेज बिरयानी ठेलों पे लिख रखा है तो हमने आज पोस्टर लगाकर वेज पुलाव लिखो। जहाँ नॉन वेज बिकता है बिरयानी वहां बेचो भाई, कारोबार वहां करो, यहाँ क्यों पवित्र भूमि में। अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक का आरोप था कि संगठन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि हरिद्वार में कई जगहों पर वेज पुलाव को वेज बिरयानी के नाम से बेचा जा रहा है। लिहाजा इसका विरोध करते हुए अखंड परशुराम अखाड़े के संत सड़कों पर उतर गए। विशेष अभियान चलाकर वेज बिरयानी के नाम से चल रहे ठेलों पर वेज पुलाव के पोस्टर लगाए और प्रशासन से इस मामले पर सख्ती की मांग की। आज हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़े के सभी संतों ने उतरकर इसका विरोध दर्ज कराया कि वेज पुलाव के हमने पोस्टर लगाए हैं, हमारी नगरी में ये चीज चाहिए। हम तो शासन प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी हमारी जो पवित्र गंगा जी का प्रांगण इसको सुंदर बनाइए और जो नशा मुक्त ये हमारा हरिद्वार करिए। ये हमने प्रशासन अधिकारी राजनेताओं से भी निवेदन करा है। वैसे तो धर्म नगरी हरिद्वार में मांस और शराब की बिक्री नगर निगम क्षेत्र में बैन है, लेकिन कुछ दिनों पहले हरिद्वार के इसी अखंड परशुराम अखाड़े ने ऑनलाइन ऐप के जरिए प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज की डिलीवरी होने का आरोप लगाया था, बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन करते हुए। हालांकि अखंड परशुराम अखाड़े के साधु संतों ने नॉनवेज को हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र से नहीं बल्कि किसी और इलाके से मंगवाया था। इस मामले पर प्रशासन ने भी सख्ती के आदेश दिए हैं। वहीं अब अखंड परशुराम अखाड़े ने बिरयानी को लेकर मिशन चलाया है ताकि धर्म नगरी की गरिमा कायम रहे। मायापुर क्षेत्र से मांस, मदिरा, नशा और बिरयानी का नामो निशान मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी से लेकर बंगाल तक अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दरअसल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने योगी का मदरसा मॉडल लागू कर दिया है, तो यूपी में बकरीद के दिन हिंदू सूर्या की हत्या के बाद अब अवैध मदरसों की फाइल फिर से खुल गई है। एक एक मदरसे की हिस्ट्री खंगाली जा रही है, अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। जामिया खुलफा ए रसीदनी कानावली कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से मदरसा संचालित है। गाजियाबाद के लोनी में मदरसा जामिया इस्लामिया अरबिया काशिफ उल उलूम भी सील। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मदरसा जामिया खुलफा ए रशीदीन सील। मदरसा इस्लामिया अरेबिया काशिफुल उलूम अशोक विहार लोनी जनपद गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है। गाजियाबाद का मदरसा जामिया खुलफा रशीदीन वही मदरसा है जिसके 2 नाबालिग छात्र हिंडा नदी में मांस फेंकते हुए पकड़े गए थे।
तब गाजियाबाद की मेयर ने मदरसे के खिलाफ एक्शन की बात की थी। यहाँ पे मतलब हिंडन नदी के अंदर मत फेंकने बच्चों को भेजा है। उसे मदरसे को लगाओ सील और उसे पकड़वा लो, वो मदरसा चला था। अब मदरसे का ये हाल है। पूरे इलाके में मुनादी कराई गई। योगी फोर्स के 50 से ज्यादा जवानों की मौजूदगी में इसे सील किया गया। इस दौरान ड्रोन से निगरानी भी की जा रही थी ताकि नफरती कहीं माहौल न खराब कर दें। जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, अगर ये अवैध रूप से पाया जाता है तो आगे दूसरी तरह की लाई जाएगी। मदरसे में ना तो फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया था, न ही बिजली विभाग से अनापत्ति ली गई थी। बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। गाजियाबाद के लोनी में भी बिना मान्यता और रजिस्ट्रेशन के मदरसा चल रहा था। इसे भी सील कर दिया गया और 7 दिनों के अंदर दस्तावेज पेश करने का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया। कार्रवाई के दौरान यहाँ भी भारी पुलिस बल की तैनाती रही ताकि नफरती पर नजर रखी जा सके। गाजियाबाद में 228 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 129 मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। ये मदरसे मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब योगी फोर्स इन सभी मदरसों पर मजबूत ताला जड़ने वाली है। अवैध मदरसों पर एक्शन सिर्फ यूपी में नहीं हो रहा, बल्कि बंगाल में भी मियां भाई के अवैध धंधे पर शुभेंदु अधिकारी ने स्ट्राइक कर दी है। बंगाल सरकार ने 5 जुलाई तक मदरसों के सर्वे का नोटिफिकेशन जारी किया है। सर्वे में मदरसे की लोकेशन, मदरसा कब बना है, रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्टर्ड है तो कहां और कैसे रजिस्टर्ड हुआ, यानी डॉक्यूमेंट की जांच, मदरसे में कितने टीचर हैं, कितने छात्र पढ़ते हैं, इसकी जानकारी देनी होगी। बीजेपी ने बंगाल में मदरसों में आतंकी, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। Terrorists like Shad Ali, who used to stay in a illegal madrasa, took refuge in a illegal madrasa, was a terrorist, and 3 times he had given vote. We saw his voter card. So we don't want, Bengal to be a safe haven for these terrorists. रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में सिर्फ 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिन्हें सरकार फंड देती है। सोचिए, जिस बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 27% है, जिसके 8 जिलों में 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं, 4 जिलों में 20% से ज्यादा इनकी आबादी है, उस बंगाल में सिर्फ 614 मदरसे। ये सर्वे का आदेश भी बंगाल सरकार उन्हीं मदरसों में दे सकती है जिनको वो फंड कर रही है। दूसरे मदरसों के लिए वो एक फरमान सिर्फ ये जारी कर सकती है कि भाई जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कराए। बंगाल में भी योगी मॉडल लागू हो चुका है। अब एक एक अवैध मदरसों की पहचान होगी। अब हर अवैध मदरसे पर दादा का बुलडोजर चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दीदी के राज में हुए एक अवैध धंधे पर शुभेंदु दादा लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। बंगाल में अब सरकारी पैसे की लूट पर शुभेंदु अधिकारी ने बैरियर लगा दिया है। दरअसल 15 सालों तक आम लोगों के अधिकार पर डाका डालने वाले अब पुलिस से बचने के लिए कहीं पलंग के नीचे तो कहीं साड़ी के बंडल में छिप रहे हैं। बंगाल में बनियान परेड के बाद अब गमछा परेड भी लॉन्च हो गया। साड़ियों के बंडल रखे हुए आप देखकर समझ चुके होंगे कि ये साड़ियों का गोदाम है। तभी अचानक से एक आदमी साड़ियों का बंडल हटाता है और उसके नीचे से एक आदमी प्रकट होता है। ये टीएमसी का नेता है जो पुलिस से बचने के लिए साड़ियों के बीच में छिप गया था। हावड़ा जिले के उदय नारायणपुर में जब भ्रष्टाचार, कटमनी और विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करने पुलिस पहुंची तो टीएमसी नेता साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया, लेकिन उसकी लुका छिपी पुलिस ने नाकाम कर दी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता अब अपने किए पर मुंह छिपाए फिर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक टीएमसी का नेता पलंग के नीचे छिप गया था। अब साड़ियों के बीच से निकलता कटमनी वाला नेता सफेद गाड़ी पर भीड़ टूट पड़ी, अंडा फेंक रही, चोर चोर चिल्ला रही। लोगों का गुस्सा जिस गाड़ी पर फूटा, ये गाड़ी कमरहाटी से टीएमसी विधायक मदन मित्रा की। गाड़ी पर हमला हुआ तो श्री राम को मुस्लिम बताने वाले, जय श्री राम के नारे को बंगाल में गुनाह का सिंबल बनाने वाले
मदन मित्रा को भगवान राम की याद आ गई। সবার আগে বলি আমি আমার গলায় আমার রাম ঠাকুরের আশীর্বাদ রয়েছে। আজ বহু কৃতকর্মের ভালো কাজের বহু মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য মৃত্যুকে আমি চোখের সামনে দেখেও আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পারলাম। बंगाल में सत्ता बदलते ही लोगों का गुस्सा अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, कटमट, तोलाबाजी, करप्शन का खिलाफ फूट पड़ा है। मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। बीजेपी का आरोप है कि मदन मित्रा अवैध तरीके से चल रही पार्किंग को हटाने के खिलाफ पहुंचे, अवैध कब्जाधारियों से मिलना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी भनक लग गई और धावा बोल दिया। अंडा अटैक की एक और तस्वीर ईस्ट मेदिनीपुर जिले की है, जहां टीएमसी नेता अतनुल गिरी को ले जा रही एम्बुलेंस को महिलाओं ने घेर लिया। गुस्साई महिलाओं ने अंडे से हमला कर दिया। अतनु गिरी पर जमीन धोखाधड़ी, अवैध तरीके से कब्जे का आरोप है, जो लंगड़ा कर चल रहा है। गमछे में जिसकी परेड निकाली गई है, ये शख्स पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का टीएमसी नेता है। नाम है तापस चक्रवर्ती। पुलिस वाले आगे आगे चल रहे हैं। दो लोग तापस चक्रवर्ती का हाथ पकड़े हुए, खाली पैर अर्धनग्न गमछा ओढ़ाकर इसकी परेड निकाली जा रही है। और यूपी में सीएम योगी की सख्ती के बावजूद लगातार हिंदू बेटियों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जा रहा है। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार तो जो मामला सामने आया उसमें भाईजान ने धर्म परिवर्तन के लिए गोमांस मॉडल का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और यूपी के शामली में तो एक हिंदू युवक का मुस्लिम महिला जिम ट्रेनर ने धर्मांतरण करा भी दिया। लेकिन ये गोमांस मॉडल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे मास्क लाने की कोशिश की गई, मुझे मेरा धर्म परिवर्तन कराने की बड़ी कोशिश की थी, किसी की जान से मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे। गौमांस खिलाकर धर्मांतरण की साजिश से पर्दा उठाती ये एक हिंदू बेटी है। ये मुझे मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहा था, ये मुझे मजार पे भी लेके गया था, फिर इसने मुझे वहाँ कलमा वगैरह पढ़ाया और नमाज पढ़वाई वहाँ पे। कलमा और नमाज पढ़वाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाती ये भी एक हिंदू महिला है। दोनों मामले यूपी के हैं। एक मामला बिजनौर का है और दूसरा मामला बरेली का है। दोनों ही मामलों में हिंदू बेटियां मुस्लिम युवकों पर बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगा रही हैं। लेकिन बिजनौर में पीड़ित हिंदू बेटी ने धर्म परिवर्तन कराने के गौमांस मॉडल का जो खुलासा किया, उसने सबको चौंका दिया है। पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर फैजान ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। न सिर्फ फैजान ने बल्कि उसके कई और साथियों ने उसका गैंगरेप किया। जब हिंदू बेटी ने इसका विरोध किया तो गौमांस खिलाकर उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की। सभी ने मेरे साथ बलात्कार करा। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया, मेरे बाल खींचे, मेरे पैर पकड़े। मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन किसी तरह हिंदू बेटी इन हैवानों के चंगुल से छूटी, जिसके बाद मुस्लिम आरोपी डॉक्टर फैजान को पुलिस ने सबसे पहले धर दबोचा। स्थानीय विधायक के दखल के बाद पुलिस ने मामले में 3 और आरोपियों शाहनवाज, आरिफ और फरमान को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं महाराज जी के पास जाऊंगा और इस विषय को उठाने का काम करूंगा। इधर बरेली में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि अरबाज बॉबी बनकर उससे मिला, 1.5 साल तक उसका शोषण किया, उसके सोने चांदी के सारे जेवर हड़प कर लिए, शराफत मियां की दरगाह पर ले जाकर उसका जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की। कोई उसने मुझसे बोला कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपसे शादी करूंगा। फिर जब मैं उसके साथ चली गई, 1 साल तक उसने मुझे किराए पर रखा और फिर मेरे को अभी 2-3 महीने पहले पता चला है कि वो मुस्लिम है और उसका नाम अरबाज खान है। 1 साल तक उसने शोषण करा है। शादी के लिए मना कर रहा है, कह रहा है अगर आप मीडिया या पुलिस में जाते हो तो मैं आपकी ये वीडियो वायरल कर दूंगा। ये मुझे मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहा था। एक धर्मांतरण का मामला शामली से भी सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला जिम ट्रेनर ने
हिंदू युवक का धर्म परिवर्तन कराया। आरोप है कि जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने करोड़ों का टर्नओवर रखने वाले दवा कारोबारी के बेटे आयुष मलिक को रहमान बना दिया। आरोप है कि चांदनी कुरैशी ने अपने परिवार के 7 लोग और 3 मौलवियों के साथ मिलकर आयुष का ब्रेन वॉश किया और अब वो उसकी संपत्ति हड़पने के लिए पूरे परिवार का धर्मांतरण कराने का दबाव बना रही है। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.